मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय मंगल। और तुम्हारे घर में शांति की स्थापना हो जाएगी। पहली बात, यदि बहुत बोलने की जरूरत ना हो, कम बोलने से, कम संवाद से यदि काम चल रहे हों तो थोड़ा वाणी की ऊर्जा को बचाओ और उसे भगवत चिंतन में लगाओ। कम शब्दों में महत्व की बात पूरी करो और आगे बढ़ो। पहली बात, पहला सूत्र, ज्यादा मत बोलो, क्योंकि ज्यादा सुनने का सामर्थ्य लोगों में बचा नहीं है। बहुत ज्यादा सुनने की शक्ति अब लोगों में बची नहीं, इसलिए कम बोलकर अपनी बात को पूरी करो और बात खत्म करो। पहला सूत्र। और दूसरा सूत्र है, थोड़ा सुनने के अभ्यासी बनो। आप यदि 10 बातें बोल सकते हैं तो संकल्प लीजिए कि 20 बातें सुनने का सामर्थ्य पैदा करिए। बस ये कैलकुलेशन आपके जीवन में बैठ गया, ये गुणात्मक भाव आपके जीवन में आ गया। आप जितना बोलते हैं ठीक उससे डबल आपको सुनने का सामर्थ्य जिस दिन पैदा हो गया तो समझ लेना गृहस्थ के झगड़े सारे खत्म हो जाएंगे। तीसरी बात, एक तीसरा सूत्र और तीसरा कार्य बता। पहली बात, कम शब्दों में आप बात पूरी करो और आगे बढ़ो। और दूसरी बात ये है प्यारे, प्रयास करो कि जितना बोलते हो उससे डबल सुनने की चेष्टा और सामर्थ्य रखो। और तीसरी बात, एक कार्य घर में जरूर करो, दोपहर के समय या रात्रि के समय परिवार के सारे लोग एक साथ बैठ करके भोजन करो। भोजन और भजन, ये दो काम के लिए 10 मिनट का समय निकालो प्रतिदिन परिवार के लोग मिलकर के। यदि आपने ये समय निकाल लिया, भोजन और भजन एक साथ होगा घर में। जिस घर में ये संकल्प है, हम चाहे 5 मिनट भगवान के सामने खड़े हों लेकिन भजन करेंगे परिवार के सब मिलकर, और रात्रि में आधे घंटे विलंब से भोजन क्यों ना हो, लेकिन जब सब लोग एकत्रित हो जाएंगे, सब लोग मिल करके भोजन करेंगे। जिस घर में भोजन और भजन संयुक्त रूप में होता है उस घर में देवताओं की विभूतियां वास करती हैं। वहां कभी कलह और क्लेश नहीं होते। छोटे बच्चों को ले जाओ, नाती पोतों को ले जाओ और परिवार में बातचीत भी न हो रही हो तो कहना भैया घर में बातचीत नहीं हो रही, भगवान के मंदिर में एक संग खड़े होकर के श्री राम जय राम का कीर्तन करो, ओम नमः शिवाय का संकीर्तन करो और भोजन के पात्र में सब लोग एक साथ बैठ करके भोजन करो। भोजन थोड़ा जो बनाता है ना वो सबको गरम गरम खिलाता है। कभी आपने सोचा है कि सबको गरम खिलाने वाला अंत में सबसे ठंडा खाता है? एक बार आप विचार करिए, रोटी गरम मिलनी चाहिए, साग गरम मिलनी चाहिए, सब चीजें गरम मिलनी चाहिए। ना भैया, गृहिणी को भी संग में संयुक्त करो, उसको आदर पूर्वक कहो, आपने भोजन बना दिया सबके लिए तैयार कर दो और सबका पात्र भोजन का एक साथ लग जाए। यदि जिस घर में गृहिणी को भी, पत्नी को भी, भार्या को भी, पुत्री को भी और बुजुर्गों को भी एक साथ बैठकर जहाँ भोजन होता है, देवलोक से देवता देखते हैं, कहते हैं ये घर नहीं मंदिर है, यहाँ तो मुझे जाना चाहिए, मेरा निवास स्थान है। देवता भी ऐसे स्थान का चयन करते हैं जहाँ भजन और भोजन भाव से होता है। भैया, भोजन श्रद्धा से करो, भजन अति श्रद्धा से करो। भोजन को काम मत बनाना कि भोजन कभी भी कर लिया, कैसे भी कर लिया। भोजन आदर पूर्वक करना चाहिए। अन्न देवता को प्रणाम करके करिए और नारायण से शिव से कहिए कि प्रभु आपने जैसा संतुष्ट हमें किया है ऐसे संतुष्ट सदा करिए, और इतना तक करिए कि हम औरों को भी शत्रु का क्षय करने वाली जगदम्ब विलंब क्यों करती हो? शत्रु का क्षय करने वाली जगदम्ब विलंब क्यों करती? शत्रु का क्षय करने वाली जगदम्ब विलंब क्यों करती हो? जगदम्ब विलंब क्यों करती हो? ड्योढ़ी पे अपने जन का परित्याग अम्ब क्यों कर? शत्रु का क्षय करने वाली जगदम्ब विलंब क्यों करते?
ध्वनि सी प्रतिगुंजित हुए। 12 वर्ष पूर्ण हुए और जैसे ही 12 वर्ष पूर्ण हुए और कहते हैं दक्ष की तपश्चर्या पूर्ण हुई और महाकाली जगदम्बा शिवा ने दर्शन देने का निर्णय लिया और आकाश मंडल से माने आकाशवाणी द्वारा प्रतिध्वनि करी, मांगो दक्ष प्रजापति, मैं तुम्हारे तपश्चर्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान चाहिए। लेकिन दक्ष ने कहा, माँ आकाशवाणी से काम नहीं चलेगा, प्रत्यक्ष में मेरे सामने प्रकट होकर के वरदान दो, तब भरोसा होगा। और भक्त यही चाहता है कि सबसे बड़ा वरदान यदि भगवान का है तो वो है दर्शन का। दर्शन के बाद भगवान क्या वरदान दे रहे हैं ये बात भक्त के मांगने पर निर्भर करती है। लेकिन भगवान आकाश मंडल से ही कहे कि मांग लो, क्या मांगना है, तो भक्त वो मांगेगा जो नहीं मांगना चाहिए। लेकिन जैसे ही भगवान के दर्शन होंगे, मांगने की इच्छा शक्ति ही खत्म हो जाएगी। और यदि मांगोगे भी तो वो मांगोगे जो वास्तव में तुम्हें मांगना चाहिए। लोग कहते हैं हम तो जहां खड़े रहते हैं वहीं भगवान है। अच्छी बात है, कण कण में विद्यमान है तो जहां रहोगे वहां तो भगवान है ही। लेकिन मंदिर में ही भगवान क्यों है? आपको मंदिर में ही क्यों जाना है? क्योंकि तुम जहां हो वहां भी भगवान है यद्यपि, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में है। लेकिन मंदिर में तो साक्षात रूप में विराजे हैं भैया। और वहां जाओगे तो भगवान की दर्शनानुभूति से जो तुम्हें आनंद आएगा, उस आनंद का एक बहुत बड़ा फल होता है। अच्छा, हवा सब में विद्यमान है कि नहीं? सभी जगह पूरी सृष्टि में हवा विद्यमान है, हर जगह हवा है, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां वायु ना हो। लेकिन जब आपको वाहन में, अपनी कार में हवा डलवानी होती तो कहां जाते हो? पंचर की दुकान में ही जाते हो ना, हवा वाले दुकान में। ये तो नहीं कहते हैं पवन देव आप तो सब जगह विद्यमान है, मेरी गाड़ी में 2 पॉइंट हवा कम है, लंबी यात्रा में जानी है, जरा प्रवेश कर जाओ तो हवा पूरी हो जाए और हवा आके डल जाए। ऐसा तो नहीं होता ना, फिर आपको वहीं जाना पड़ता है जहां हवा मिलती है। ऐसे ही भगवान कण कण में विद्यमान है, कहीं भी ऐसा कोई स्थान नहीं है भगवान न हो। लेकिन मंदिर में इसलिए भगवान है कि तुम जाओगे तो सीधे भगवान से संवाद और नाता जुड़ जाएगा तुम्हारा। हरि से जब तक, शिव से जब तक तुम्हारा भाव का नाता, संवाद का नाता नहीं जुड़ेगा, तब तक तुम कहीं भी रहो। इसलिए लोग कथा में आते हैं और कथा में जब तक भगवान की कथा से और भगवान से हमारा नाता बिल्कुल न जुड़ जाए, तब तक कथा हृदय में उतरती नहीं है यार। क्योंकि कथा में आप आए हैं, आपका समय लग रहा है, ध्यान से सुनो, कथा में आप आए हैं, आपने अपने कई कार्यों को छोड़ा है, तब कथा में बैठे हैं। और कार्य को छोड़ा है, समय निकाला है, उसके बाद जब यहाँ बैठे और फिर भी बातचीत करते रहे अगल बगल वालों से, संवाद में ही पूरा टाइम व्यर्थ करते रहे, तो फिर लगेगा कि समय भी गया, कथा भी गई और घर के काम भी चले गए। इसलिए जब कथा में आओ और संसारी परिचर्चा के लिए, यही रहना बेटा, संसारी परिचर्चा बढ़ा। मेरे 60,000 बेटों को बाबा बना दिया। ब्रह्मा जी को दया आई और ब्रह्मा जी ने समझाया, पुनः 1000 पुत्रों को जन्म दिया दक्ष महाराज ने और बिरणी के संयोग से 1000 बेटे हुए और 1000 पुत्रों को भी तपस्या करने के लिए भेजा कि जाओ शिव को प्रसन्न करो, उनकी आराधना करो और तपस्या करो, और शिव प्रसन्न हो जाएंगे तो सृष्टि का संकल्प लेकर दिव्य सृष्टि की रचना करना। नारद जी ने उनको भी बाबा बना दिया। और फिर कहते हैं 60 कन्याओं का जन्म हुआ। 60 कन्याओं में 27 तो चंद्रमा को ब्याही गई, 10 धर्म को ब्याही गई और 13 कन्याएं जो थीं वो कश्यप जी को ब्याही गई और अन्य कन्याओं का विवाह अन्य ऋषियों के साथ में संपन्न हो गया। और अंत में कहते हैं भगवती जगदम्बा शिवा सती बन करके आई। और जैसे ही सती बन करके आई, पूरी प्रकृति में आनंद छा गया, पूरी प्रकृति दिव्य हो गई। क्योंकि कोई भी दिव्य संतान जब हमारे घर में पैदा होती है, कोई भी श्रेष्ठ संतान जब हमारे घर में पैदा होती है, तो घर का ही नहीं अगल बगल का वातावरण भी दिव्य होने लगता है। राम जी जब धरती में आए थे तो जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, तो सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से भगवान माँ के कौशल्या के गर्भ में आए थे तो तीनों लोग सुख समृद्धि से भर गए थे। प्यारे, आपके अगल बगल कोई सगर्भा माता हो
और उनके चेहरे पे तेज दिखाई देता हो और उनके घर के वातावरण में शांति और प्रेम दिखाई दे और वो जिससे मिले, तुम जिस उस माता से मिलो और तुम्हारे मन में अपार दैवित्व भाव जागे, शांति का भाव जागे, तो निर्णय ले लेना ना कि इनके गर्भ से कोई दिव्य संतान जन्म लेने वाली है। दिव्य संतान जैसे ही माँ के गर्भ में आती है, उनके गर्भ में आते ही अगल बगल का वातावरण भी दिव्य होने लगता है। दिव्य चेतना जब दुनिया में आती है, हमारे यहाँ तो सूत्र बताए गए हैं। हमारे यहाँ गाय की यदि बछिया का जन्म होने वाला होता है ना, गाय हमारे घर में जब बछिया देने वाली होती है, प्राचीन ऋषियों ने सूत्र दिया है कि जो गौ पालन हम लोग करते थे ना, और गाय जब सगर्भा होती थी और गाय के गर्भ से गौ माता बछिया को जन्म देने वाली होती थी, उसके 3 माह पूर्व से ही घर में समृद्धि आना शुरू हो जाती थी। और पहले से घर के बुजुर्ग बता देते थे, देखो हमारे गाय के गर्भ से बछिया होने वाली है, गौ माता ही आने वाली है, क्योंकि उसके सगर्भा होते ही हमारे घर में रिद्धि सिद्धि का आगमन होने लगा। हमारे घर के कलह बंद हो गए, हमारे घर के क्लेश बंद हो गए। एक सूत्र था। ऐसे ही कोई दिव्य चेतना जब किसी माँ के गर्भ में आती है, तो जहाँ तक उसके संबंध रहते हैं, जहाँ तक उसके संपर्क रहते हैं, वहाँ का वातावरण भी दिव्य होने लगता है। एक बात आपको कहूँ, आपके घर में अचानक कोई अतिथि आए जिसकी आपको कल्पना भी ना हो, अतिथि आए और ये आगमन निरंतर बना रहे और आपसे केवल पीने के लिए जल मांगे, न धन चाहिए, न आटा चाहिए, न चावल चाहिए, न कोई और वस्तु चाहिए, केवल आए और जैसी आराम करे, हर हर महादेव करे और केवल भिक्षा में पानी मांगे, जल मांगे। और ये कार्य यदि निरंतर हो रहा है आपके घर में, आप आजमा करके देखना, आप समझ लेना कि आपके घर में रिद्धि सिद्धि आने वाली है, आपके घर में समृद्धि आने वाली है। हो, पानी देने से कभी इनकार मत करना, पानी देने से कभी मना मत करना। आपने जल का जिसको दान दिया, कोई अचानक अतिथि अभ्यागति आए और पानी मांगे, तो सारे काम छोड़ करके पहले पवित्र पात्र में पवित्र जल भर करके और पवित्रता के साथ, मर्यादा के साथ, श्रद्धा के साथ उसको जल पिलाओगे। मैं दावे से कहता हूँ कि काल सर्प दोष जैसे भी कुंडली में योग बने होंगे, अपने आप नष्ट हो जाएंगे महादेव की कृपा से। जाओ ना, अभी दुकान में कोई आदमी नहीं है, कोई रात का भोजन रखा हो वो दे दो ना। अरे बोले जाओ ना, अभी कोई आदमी नहीं है, सेठ जी एक गिलास पानी ही पिला दो ना। अरे बोले तुमको 3 बार समझाया ना कि अभी जाओ, बाद में आना, अभी कोई आदमी नहीं है। तो कहते हैं मांगने वाले ने मुस्कुराया और सेठ जी की तरफ देखा कि सेठ जी एक बात कहूँ। बोले क्या? आपसे 3 बार मैंने 3 वस्तुएं मांगी और आप एक ही बात बोल रहे हैं कि अभी जाओ, कोई आदमी नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कोई आदमी नहीं है। तो एक प्रार्थना करूं? बोले क्या? थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ ना। क्या आप आदमी नहीं हो? आप आदमी बन जाओगे तो कम से कम इतनी तो इंसानियत बचेगी। और सेठ की आंखें खुल गई और सेठ ने सोचा कि कोई जल मांगे और तुम जल भी ना पिला सको। कितना निष्ठुर जीवन और कितना निष्क्रिय जीवन है। इसलिए पानी के लिए मना मत करना वाली है। इनको मत बैरागनी बना देना, लेकिन जाकर के इतना धर्म उपदेश करके आओ, हमें पाने के लिए थोड़ी सी तपश्चर्या करनी पड़ेगी। और नारद जी गए और दक्ष प्रजापति ने बड़ा स्वागत किया। और कहते हैं दक्ष प्रजापति ने स्वागत किया और भवानी को प्रणाम करके ब्रह्मा जी और नारद जी ने आशीर्वाद दिया, तुम शिव की शिवा बनोगी और शिव तुम्हें पति के रूप में मिलेंगे। 12 वर्षों तक भवानी ने शिव की आराधना की। इस व्रत को नंदा व्रत कहा गया है। शिव पुराण में आपको विस्तार से फिर कभी हमारे वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा, हमारे चैनल में कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी सूक्ष्म रूप से हम बता दें, इस व्रत को जो सती जी ने शिव जी को पाने के लिए रखा, इस व्रत को नंदा व्रत कहते हैं। यह नंदा व्रत 12 महीने का होता है मूल रूप से, लेकिन कुछ कन्याएं मन के योग्य पति को पाने के लिए 12 वर्ष भी इस व्रत को रखती है। प्रथम महीने क्या खाना है, दूसरे महीने क्या खाना है, तीसरे महीने क्या खाना है, चौथे, 5वें, 12वें महीने में केवल वायु का भक्षण करने के 12वें महीने केवल वायु का भक्षण करके इस व्रत को किया जाता है। इसलिए यह नंदा व्रत कहलाता है। और नारद जी ने बड़े विस्तार से पहले 30 दिनों तक, पहले 1 महीने तक केवल जल और फल पाना पड़ता है। क्या पाना है? जल और फल। फल खाओ और जल पियो।
दूसरे महीने उसका भी त्याग कर दो, केवल जल पीना है। तीसरे महीने उसका भी त्याग कर दो, केवल पत्ते पाना है। चौथे महीने उसको भी त्याग कर दो। ऐसा त्याग करते 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 12वें महीने का जब व्रत संकल्प आता है, तब केवल और केवल वायु का भक्षण करना होता है। वायु पी करके 1 माह व्यतीत करना होता है। यह नंदा व्रत सती जी ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए किया। और कहते हैं जब 12 महीने पूर्ण हो गए, वैसे सती जी ने तो 12 वर्ष तक किया। जब व्रत संकल्प पूर्ण हुआ तो कहते हैं सप्तऋषियों को भी भेजा और नारद जी को भी भेजा। और नारद जी और सप्तऋषियों ने कहा कि माँ, आपको तो तप करने की क्या जरूरत है, शिव आपसे अलग थोड़ी है। शिव तो प्रतीक्षा में बैठे हैं, आप अपने ग्रह के लिए जाइए। महादेव बारात लेकर आएंगे और आपके साथ उनका दिव्य पाणी ग्रहण संस्कार होगा। और कहते हैं सारे देवता मिलकर भगवान शंकर के पास गए और भवानी सती, देखिए पार्वती से विवाह के पूर्व शिव कथा में सती विवाह की चर्चा आती है। सती जी के साथ भगवान शंकर ने दिव्य मंगल पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न किया है। और कहते हैं पाणी ग्रहण के बाद सती जी बड़े आनंद से कैलाश में रह रही हैं। दक्ष ने विदाई दी है, लेकिन दक्ष की आंखों में और दक्ष की पत्नी वीरणी की आंखों में अश्रु बह रहे हैं। आज बेटी विदा ले रही है। मेरी 60 कन्याओं का विवाह तो ऐसे हुआ है जैसे माने कन्या का दान ही कर दिया हो। 27 तो चंद्रमा को दे दी, लेकिन चंद्रमा भी गजब करते हैं। 27 में से सबसे ज्यादा प्रेम रोहिणी को ही करते हैं, बाकी की कन्याओं से उनका स्त्री पत्नियों से प्रेम नहीं है। 10 कन्याएं धर्म को ब्याह दी, 13 कश्यप जी को ब्याह दी, कुछ बची तो अन्य ऋषि मुनियों को ब्याह दी। लेकिन सती जी का विवाह बड़े धूमधाम से किया। क्यों? क्योंकि ये शिव को समर्पित हो रही है। कैलाश में गई है सती और पवित्र विहार आरंभ हुआ है और एक कल्प व्यतीत हुआ है। और कहते हैं दूसरे कल्प में सती के साथ भगवान शंकर विचरण करते हुए कैलाश से दंडक वन की ओर आते हैं, दंडकारण्य वन की ओर आते हैं। और जैसे ही दंडकारण्य वन में भगवान शिव आए, वो त्रेता युग चल रहा था। त्रेता युग का अंतिम चरण चल रहा था, चौथा चरण चल रहा था। ध्यान से सुनना, त्रेता युग के चौथे चरण में सती के साथ शिव जी विहार करने के लिए भ्रमण कर रहे हैं। उसी समय भगवान श्री राम और भगवती भगवान लक्ष्मण और सीता माता पिता की अनुमति मानकर बन गए हैं। सीता जी को रावण ने चुराया है और सीता जी के वियोग में राम जी रो रहे हैं और लक्ष्मण जी उनको समझा रहे हैं। राम जी का रुदन देखो कितना बढ़िया है। हा गुण खानी जानकी सीता, सील नेम व्रत रुचिर पुनीता। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सीता को लंकेश रावण ने चुराया है और राम जी उनको ढूंढते भी जा रहे हैं, उनके लिए रोते भी जा रहे हैं। और आनंद की बात बताऊं, राम जी रो रहे हैं तो लक्ष्मण जी उनको शांत कर रहे हैं। और ये रोने वाले आदमी की करीब करीब बीमारी होती है, कोई शांत करने वाला मिल जाए तो और चीख चीख के रोता है। आप अनुभव करना, रोने वाला आदमी रो भर रहा हो और कोई शांत करने वाला एक उसके कंधे में हाथ रख ले कि भैया शांत हो जा, तो करुणा और फूटती है। फिर लगता है अभी आनंद है रोने में, और कोई बगल में खड़ा ही ना हो शांत करने वाला, तो फिर रोने से क्या फायदा है। सती जी ने कहा प्रभु एक बात बताइए, आप तो कहते हैं राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म है, ईश्वर है, निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निरीह निरुपम ब्रह्म है, और ये पत्नी के वियोग में रोने वाले व्यक्ति को आपने प्रणाम क्यों किया? कौन है ये? बोले यही तो दशरथ नंदन राम है, मेरे नारायण है, मेरे श्री हरि हैं। लीला संवरण में वो रो रहे हैं, लेकिन वस्तुतः ये है कि माया उनको कभी छू भी नहीं सकती है। लेकिन पत्नी के हरण होने के बाद पति की क्या स्थिति होती है, राम जी वो लीला कर रहे हैं, इसलिए लीला में रो रहे हैं। सती संशय मत करो, लीला राम जी कर रहे हैं और लक्ष्मण जी भी लीला में ही शांत कर रहे हैं। लक्ष्मण जी भी सचमुच में शांत नहीं कर रहे हैं, जान रहे कि सती वैसे संशय नहीं कर सकती। लेकिन सूत जी कहते हैं, सौनक जी ध्यान से सुनो, सती के मन में संशय आया और सती जी ने कहा कि मेरे मन में संशय है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये भगवान नहीं हो सकता, ये परमात्मा नहीं हो सकता। तो कहते हैं शिव जी ने कहा यदि आपके मन में संशय आ गया है तो जाकर के राम जी की परीक्षा ले लो। और सती जी जा रही है परीक्षा लेने, और शिव जी, रामायण में भी ये प्रसंग बड़े विस्तार से आता है, बड़ी सुंदर चौपाई रामायण में आती है। शिव जी ने बड़ी अच्छी बात कही, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तुमरे मन अति संदेह हो, जो तुम
ली तो ध्यान किया सीता जी का कि सीता 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 करके रो रहे हैं तो मैं सीता बन जाती हूँ। और कहते हैं सती ने सीता का ध्यान किया और सीता का रूप बनाया। और राम जी जहाँ से जा रहे थे सती जी वहाँ आगे आगे जा करके एक वृक्ष की छाया में खड़ी हो गई। और जैसे ही वृक्ष की छाया में खड़ी हो गई, लक्ष्मण जी ने देखा और राम जी को कहा सरकार रोना बंद करो, वो सीता जी खड़ी हुई है। और जब लक्ष्मण जी ने कहा कि सीता जी वो खड़ी हुई है तो राम जी ने कहा तू अपना काम कर, तेरा काम है लीला में रुदन शांत करवाना और मेरा काम है रोना। मैं रो रहा हूँ, तुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई तू अपना काम कर। लेकिन सरकार माँ के लिए रो रहे हो, लेकिन सीता माँ तो वो खड़ी है। राम जी ने कहा नहीं लक्ष्मण, ये मेरी असली सीता नहीं है। बोले क्यों? मेरी जो असली सीता थी वो मेरे पीछे पीछे चला करती थी, ये कोई नकली सीता है जो मेरे आगे आगे भाग रही है। असली और नकली सीता का यदि पहचान करना हो, असली और नकली सीता का परिचय लेना हो तो इससे अच्छा कोई असली परिचय नहीं हो सकता। अपने अपने राम की जो वास्तविक सीता रहती है वो अपने अपने राम के पीछे चलती हैं, जो नकली वाली सीता रहती है वही आगे 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 भागती हैं। भैया असली सीता तो पीछे ही चलेंगी ना, बीच में नकली सीता कहीं से आ जाए वो जरूर आगे 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 भागती हैं। हर राम की असली, और फिर देखूंगी ये कैसा ब्रह्म है। लेकिन ये करती सती जी, लेकिन उसके पहले राम जी गए और राम जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछ लिया कि माँ अकेले जंगल में क्यों घूम रही हो, शंकर जी कहाँ हैं? और जैसे ही अकेले क्यों घूम रही हो, शंकर जी कहाँ, ये पूछा तो सती जी को लगा ये पहचान कैसे गए। और नेत्र बंद किया तो हजारों रूपों में राम का दर्शन किया। कहीं सीता लक्ष्मण के संग में सिंहासन में बैठे हैं, कहीं ऋषि मुनियों के साथ सत्संग चल रहा है। अनेकों रूप में राम जी को सती जी ने देखा तो भागी भागी भगवान शंकर के पास आई। और जब भगवान शिव के पास सती आई तो शिव जी ध्यान में बैठे हुए थे। सती जी ने जाकर प्रणाम किया तो शिव जी ने पूछ लिया कि मेरे राम जी की तुमने कैसी परीक्षा ली, जरा ये तो बताओ। तो सती जी ने सोचा चलो झूठ बोल देते हैं, यदि बता देंगे सीता का रूप लिया है तो बात बिगड़ जाएगी। तो सती जी ने कहा कछु न परीक्षा लीन गोसाई, बस कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। जैसे आप प्रणाम करते हो वैसे ही प्रणाम करके मैं चली आ रही हूँ। शंकर जी ने सोचा ये दक्ष की बेटी है, इतनी जल्दी इतनी सरल तो हो नहीं सकती कि प्रणाम कर ले। हाँ, इसके मन में कोई कुंठा बैठ जाए तो फिर जल्दी से दूर होती नहीं है। और मेरे समझाने पर भी गई थी तो जरा ध्यान लगा कर देखूं तो सही। और जैसे ही मेरे महादेव ने ध्यान लगा करके देखा, शिव ने ध्यान लगाया तो पाया कि सती ने सीता का रूप लिया है। और कहते हैं सती ने सीता का वेश बनाया तो महादेव ने निर्णय लिया कि सीता तो मेरी माँ है और राम मेरे पिता हैं, और राम मेरे पिता, सीता मेरी माँ। और जब सती ने सीता का वेश बना लिया है तो मैं माँ को अपने मामांग में तो नहीं बैठा सकता, इसलिए मैं संकल्प करता हूँ सती का त्याग कर दूंगा। कौन होगा भगवान शंकर के समान राम के प्रति श्रद्धा रखने वाला? वास्तविक सीता नहीं बनी है सती, केवल रूप लिया है थोड़ी देर के लिए। लेकिन रूप लेने के कारण भी शिव जी ने निर्णय लिया कि सती को भार्या के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी माँ है और माँ का अंग पामांग नहीं, माँ तो सन्मुख विराजती है। और जैसे शिव जी ने प्रतिज्ञा करी तो आकाश मंडल से आकाशवाणी होने लगी। सूत जी कहते हैं सौनक जी ध्यान से सुनो, आकाशवाणी हुई कि हे महादेव, हे भोलेनाथ, आपके अलावा ऐसी प्रतिज्ञाएं और कौन ले सकता है, कौन ऐसे प्रण का निर्वाह कर सकता है। कहते हैं सती जी ने पूछ लिया कि महादेव आपने कौन सी प्रतिज्ञा ली, आपने कौन सा प्रण लिया है। तब कहते हैं शिव जी ने कहा भी कैलाश चलो, और कैलाश में जाके बाबा ध्यान में बैठे हैं। और बस मैं यही सूत्र आपको देना चाहूं कि जब आपका मन उद्वेग से भर जाए, अशांति से भर जाए, जब आपके मन में नाना प्रकार के व्यग्र विचार आने लगे, उस समय भगवान के ध्यान का सहारा ले लें। जब लगे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, उस समय केवल और केवल भगवत ध्यान करना प्यारे। भगवत चिंतन से तुम्हारा जितना भी मंदिर का उद्वेग है, कचड़ा है, वो सब नष्ट हो जाएगा, जल करके राख हो जाएगा। जिसको ज्यादा स्वप्न आते हो ना, वो भगवान नारायण का स्मरण कर ले। और भगवान नारायण का स्मरण करके यदि आप विश्राम करने जाएंगे तो जले रक्षतु बाराह स्थले रक्षतु वामनः, हटाभ्याम रक्षतु
आपको यदि ऐसा लग रहा है कि आपको स्वप्न ज्यादा आते हैं गहरी प्रगाढ़ निद्रा में और स्वप्न से आप डर जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, तो वामन का, वराह का, भगवान कृष्ण का, नारायण का स्मरण करिए, आपको स्वप्न आने बंद हो जाएंगे। लेकिन सोइए तो नारायण का स्मरण करिए और जागिए तो नारायण का नाम अपनी वाणी से पुकारिए। नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। बड़ी सुंदर भूमि है, वहाँ जाके भजन करो, माला लेकर बैठो, जप करो, तप करो तो अद्भुत आनंद मिलता है। तो प्रयाग में बड़े बड़े संत लोग जुड़े और संत लोगों ने निर्णय लिया कि यहाँ एक दीर्घकालीन यज्ञ होना चाहिए। और यज्ञ करने के लिए बैठे तो ब्रह्मा को निमंत्रित किया, विष्णु को निमंत्रण किया, दक्ष प्रजापति को निमंत्रण किया, सब लोगों को निमंत्रण दिया। उसी समय दक्ष को प्रजापतियों का स्वामी बनाया गया था, मतलब उस समय के वो प्रधानमंत्री थे। तो दक्ष को प्रजापति का शासन मिला था। भगवान शंकर भी वहां गए थे, नंदी भी गए थे, सब लोग गए थे। और कहते हैं सती जी तो कैलाश में थी, लेकिन दक्ष प्रजापति के आने में जरा विलंब हो गया। और जब दक्ष प्रजापति के आने में विलंब हो गया तो सबने उठकर तो उनका आदर किया, लेकिन भगवान महादेव ध्यान में डूबे हुए थे, भगवान शंकर ध्यान में डूबे थे, तो उठकर खड़े नहीं हुए। अब बड़ा अपराध लगा दक्ष को, लगा कि देखो दुनिया के जितने देवी देवता हैं सब मेरे सम्मान के लिए खड़े हुए, लेकिन मेरा दामाद जो है, जिसको मैंने अपनी बेटी ब्याही है, न उसके कुल का पता, न उसके गोत्र का पता, न उसका नाम, न उसके रहने का ठिकाना, और वो इतना आनंद में बैठा हुआ है, मौज में बैठा हुआ है, मस्ती में, तो शिव को कटु वचन कहे। और जैसे ही शिव को कटु वचन कहे नंदी रोष में आ गए, और नंदी ने भी दक्ष को श्राप दे डाला। नंदी ने कहा तुमने मेरे स्वामी की अवहेलना की है, स्वामी का अपमान किया है, मैं तुमको श्राप देता हूं कि एक दिन ये तुम्हारा मुख और ये गर्दन कंठ से अलग हो जाएगा। और नंदी का जो श्राप था कि यज्ञ में दक्ष प्रजापति की गर्दन को वीरभद्र ने मरोड़ कर ठोका, यज्ञ में ही डाल दिया। और कहते हैं उस सभा में भगवान शंकर के द्वारा अपना अपमान समझा दक्ष ने, और दक्ष ने निर्णय लिया कि मैं भी एक यज्ञ करूंगा और यज्ञ में सब देवी देवताओं को बुलाऊंगा, लेकिन शंकर को नहीं बुलाऊंगा। ऐसी कोई पूजा, ऐसा कोई अनुष्ठान मत करना कि पहले से ही पूजा के पहले पैर मोल ले लेना, इस सबको बुलाऊंगा लेकिन दुर्ग वाले चाचा जी को नहीं बुलाना। सबको बुलाना है, लेकिन रायपुर महादेव कहाँ है? बिना महादेव के तो कोई यज्ञ पूरा होता नहीं है। भगवान शंकर कहाँ है? तो दक्ष ने कहा उसको बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो भूतों का स्वामी है, शमशान घाट में कहीं बैठा होगा। यज्ञ तो नारायण विष्णु से पूर्ण होता है, और मैंने विष्णु को प्रेम पूर्वक निवेदन करके बुलाया है। यद्यपि विष्णु जी आना नहीं चाहते थे, लेकिन यज्ञ के अधिष्ठाता देव होने के कारण यजमान की इच्छा रखने के लिए आ गए। मन नहीं था, जहाँ शिव का अपमान हो वहाँ नारायण जा सकते हैं क्या? लेकिन बाध्यता थी, इसलिए ब्रह्मा भी आए। लेकिन दधीची का सामर्थ्य तो देखो। दधीची महाराज ने दक्ष प्रजापति को कहा, प्रजापति तुमने जिस यज्ञ को किया है और शिव का अनादर किया है, मैं इस यज्ञ में नहीं रहूंगा, और वचन दे रहा हूं तुम्हारा यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होगा, यज्ञ में विध्वंस हो जाएगा। और कहते दधीची जैसे उठे तो शिव को मानने वाले जितने भी संत महात्मा ऋषि मुनि भक्त थे, ब्राह्मणाचार्य थे, वो भी खड़े हो गए। बोले हम दधीची महाराज के संग में हैं, शिव का अपमान जहाँ हुआ उस यज्ञ में हम नहीं रह सकते। विष्णु जी को लगा एक क्षण के लिए मैं भी चला जाऊं, लेकिन फिर सोचा नहीं नहीं नहीं, मैं तो अधिष्ठाता देव हूँ, बड़ी विनम्रता से निवेदन किया इसलिए आया हूँ। तो मन ही मन शिव से क्षमा मांगी। और कहते हैं दक्ष को तो अहंकार आ गया था, मैं यज्ञ कर रहा हूँ। और कहते हैं यज्ञ प्रारंभ हुआ था, विमान में बैठकर देवता जा रहे थे और सती जी कथा सुन रही थी, और ऊपर से देखा चंद्रदेव जा रहे हैं अपनी पूरी पत्नियों के साथ में। कितनी पत्नियां थी? 27। उसमें से प्रिय तो रोहिणी ही थी, उनको प्रेम रोहिणी से ही ज्यादा था। पर अब ससुराल मायके जाना है, ससुराल की ओर जाना है जरा, तो सभी को विमानों में बैठाया और चंद्रमा जा रहे थे। और सती जी कथा सुनते सुनते देखा ऊपर से विमान, तो शिव जी से तो कुछ बोल नहीं सकी, तो अपनी सखी विजया को इशारा किया। क्या नाम था उनकी सहेली का?
विजया ये बड़ी प्रिय सखी थी सती जी की। विजया को बुलाया, बोले इधर आ, इधर आ, इधर आ। बोले वो देख ऊपर विमान जा रहा है चंद्रमा का। बोले हाँ, उसमें मेरी सारी बहनें बैठी हुई हैं, जरा पूछ करके आप कहाँ जा रहे हैं? इतना सज धज के विमान भी सजा है, खुद भी सजे हैं, पत्नियों को भी सजाया है, जरा पूछ करके आप कहाँ जा रहे हैं? तो विजया दौड़ती दौड़ती गई और कैलाश पर्वत के ऊपर से विमान गुजर रहा था। पूछ लिया आप कहाँ जा रहे हैं? अरे बोले तुम्हें पता नहीं है, सती को खबर नहीं है क्या? यज्ञ हो रहा है, हमारे पिता ने यज्ञ किया है, हमको तो निमंत्रण आया है, तुम्हें नहीं आया क्या? और विजया ने धीरे से आके कहा, बोले कथा के साथ में व्यथा भी सुन लो। बोले क्या? अभी तो घर में कथा चल रही है लेकिन वहाँ यज्ञ हो रहा है। और सती जी ने भगवान शंकर को प्रणाम किया। बोले बाबा आपको निमंत्रण नहीं दिया गया तो मैं जा सकती हूँ कि नहीं? भगवान शंकर ने बहुत समझाया लेकिन सती जी के मन में एक तरह से क्रोध आ गया कि मेरे स्वामी को निमंत्रण नहीं दिया गया। मैं पिता का अपमान करूंगी, जाके पिता को समझाऊंगी कि देवों के देव महादेव जिस यज्ञ में न आए वो यज्ञ कैसे पूरा हो सकता है। और सती जी गई है, ऋषि मुनियों को श्रापित किया है, हाहाकार मच गया। और सती जी ने योगानल प्रकट किया है और योगानल प्रकट करके जैसे ही अपनी आप को भस्मीभूत किया, यज्ञ मंडप धू धू करके जलने लगा, ऋषि मुनि भागने लगे, रुद्रगणों ने उपद्रव मचाना शुरू किया, यज्ञ विध्वंस किया है। सूत जी कहते हैं सौनक दौड़ते दौड़ते भगवान शंकर के पास गण आए और शंकर जी को सारा संदेशा बताया कि भवानी माँ ने अपने देह को जलाकर भस्म कर दिया। शिव जी क्रोध से भर गए, अपनी जटा उखाड़ी और जटा को भूमि में जैसे ही पटका तो उससे महाकाली और वीरभद्र नाम का एक महागण उत्पन्न हो गया। जाओ यज्ञ विध्वंस कर दो, दक्ष का कोई बचने न पाए। और ऐसा भयानक तांडव किया, रुद्रगणों ने एक एक ऋषि मुनि प्रताड़ित होकर भागने लगे। अंत में भगवान नारायण से युद्ध हुआ वीरभद्र का। भगवान विष्णु ने तो पहले ही कहा कि मैं पराजय स्वीकार करता हूँ, मैं शिव के गण को शिव के समान मानता हूँ, लेकिन युद्ध करना मेरी मर्यादा है क्योंकि मैं दक्ष को वचन दिया हूँ कि तुम्हारा यज्ञ पूरा करवाऊंगा। और जैसे वीरभद्र ने एक मुष्टिका मारी, भगवान विष्णु का सारंग धनुष कई टुकड़े हो गया। भगवान विष्णु भी टिक नहीं पाए, वहां पर यज्ञ विध्वंस हो गया। अंत में दक्ष प्रजापति की गर्दन को 9 बार मरोड़ा और 10वीं बार यज्ञ कुंड में डाल दिया। कहते हैं फिर भगवान शिव आए वहां और भगवान शंकर ने देखा सती का मृतदेह पड़ा हुआ है और कहते हैं मृतदेह को लेकर रुदन करने लगे। और जब रोने लगे तो तीसरे नेत्र से बहने वाले आंसुओं से लगा महाप्रलय आ जाएगा, बह जाएगी पूरी सृष्टि। तब भगवान विष्णु से देवताओं ने निवेदन किया कि प्रभु आपका वचन महादेव कभी नहीं काटेंगे, सती के विरह में व्याकुल हो गए हैं, कुछ करिए आप। तब कहते हैं भगवान विष्णु ने सुदर्शन को याद किया और सुदर्शन चक्राया और भगवान शंकर ने सती जी के जो मृतदेह को लिया था उसमें जाकर के लगा और जैसे ही लगा तो सती जी के देह के 51 टुकड़े हो गए और 51 टुकड़े अलग अलग स्थानों में गिरे। और जहां पर सती जी के अंग गिरे भारत की धरती में वहां एक एक शक्ति पीठों का निर्माण हो गया। हमारे यहाँ भारत में 51 शक्ति पीठ है। कहते हैं फिर शिव जी के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने बड़ी प्रार्थना करी और कहते हैं दक्ष को जीवन दान देने के लिए वचन मांगा। ब्रह्मा जी आदि देवताओं ने निवेदन किया। तब शिव जी तो करुणा अवतार हैं, जितनी जल्दी गुस्सा होते हैं क्रोध में आते हैं उतनी जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। इसलिए तो कहा गया है करालम महाकाल कालम कृपालम, कृपाल भी है और महाकाल भी है। इसलिए शंकर जी का एक नाम है भोला भाला, मतलब भक्तों के लिए भोला है और दुष्टों के लिए भाला। भोला भी है और भाला भी है, भोला भाला दोनों स्वरूप लेकर भगवान महादेव गए यज्ञ में। जैसे ही संकल्प किया यज्ञ मंडप तैयार हो गया और कहते हैं दक्ष प्रजापति के गर्दन को मरोड़ कर तोड़ दिया था वीरभद्र ने, बकरे का मस्तक लगा दिया। बोले बकरे का क्यों लगाया? बोले खूब मैं करता था, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो ऐसा मस्तक जोड़ा कि अब जिंदगी भर मैं ही करता रहेगा। इस तरह भगवान सूत जी सौनक आदि ऋषियों ने सती जी के प्रसंग का वर्णन सती संहिता में करते हैं। फिर कहते हैं शिव जी के मन में विरक्ति आ गई, अब सती के जाने के बाद कोई और स्त्री का संग नहीं होगा जीवन में।
कि मैं संसार में किसी के हाथों मारा ना मरूं। अच्छा, ये दैत्य राक्षस लोग एक ही वरदान मांगते थे कि अमर कर दो, कि हम किसी के हाथों मरे ना। ऐसा वरदान क्यों मांगते थे? ऐसा वरदान इसलिए मांगते थे कि एक बार हम अजर अमर हो जाएं, फिर देवताओं से भी दंडित होते भी रहेंगे तो कम से कम जीवन तो हमारा बचा रहेगा। और कहते हैं तारकासुर ने ब्रह्मा की आराधना करके वचन मांगा, ऐसा वरदान दे दो कि हमारी मौत किसी के हाथों से ना हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु तो असंभावी है, वो तो आएगी ही आएगी, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जाए जंजीर। जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा प्यारे। अली तो कहते हैं कामदेव जल करके भस्म हो गया, राख हो गया। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते आई। सूत जी कहते हैं सौनक जी किसी का रुदन भगवान शिव कैसे देख पाए? कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान तो करुणा के अवतार है, इसलिए रति के आंखों में बहते हुए अश्रु को देखा तो कहा रति तुम्हारे पति को तो मैंने जलाकर भस्म कर दिया है, राख कर दिया है, लेकिन मैं उसे जीवन दान प्रदान करता हूँ। वो बिना रूप के ही सारी सृष्टि के जीवों को व्यक्त होगा। सारे जीवात्माओं के शरीर में रूप नहीं रहेगा, उसका नाम अनंग रहेगा, और वह ऐसे ही समाज संसार के सभी प्राणियों को व्यक्त होगा। तो महाराज बोले मेरे पति का दर्शन कब होगा? बोले द्वापर युग आएगा, और द्वापर युग में नारायण कृष्ण बन करके आएंगे, और कृष्ण का विवाह लक्ष्मी रुक्मणी के संग में होगा। उनका पहला पुत्र जो प्रद्युम्न होगा वही तुम्हारा पति कामदेव ही प्रद्युम्न बन करके आएगा। और कहते हैं सम्रासुर के घर में तुम भोजन बनाने वाली दासी बनोगी, तुम्हारा नाम विद्यावती रहेगा, और सम्रासुर को मार करके तुम्हें ब्याह करके लेके आएगा, वही तुम्हारा पति का मिलन हो जाएगा। रति अपने घर गई है, और फिर कहते हैं देवता लोग स्तुति के लिए आ गए। महादेव तुम्हारी जय हो, स्तुति करी देवताओं ने, और जितने देवता थे पंक्तिबद्ध महादेव के सामने आकर खड़े हो गए। महादेव ने देखा ये देवता बड़े स्वार्थी हैं, बिना काम के कहीं भी जाते ही नहीं है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, उनके मन में स्वार्थ इतना प्रबल रूप ले लेता है कि कभी भी उनके हित के बिना कदम नहीं उठाते। जब तक उनका कोई कल्याण ना छुपा हो, उनका कोई हित ना छुपा हो, तब तक वो कहीं जाते ही नहीं। किसी के घर में भी जाएंगे, बैठने के लिए भी जाएंगे तो योजना बना के जाएंगे कि चाय पी के जरूर आना। और ऐसे होशियार लोग जब किसी के घर में बैठते हैं ना, तो बैठते के साथ कहते हैं भैया चाय वाय मत बनाना। और जो तुम्हारे घर में आए और आते ही से कहे कि भैया चाय वाय मत बनाना, समझ लेना ये धूर्त तो चाय पीने ही आया है। क्योंकि अभी तो हमने पूछा कहें और मैं बात को कैसे टालूं, क्योंकि सिर धरी आय सो करब तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। आपकी हर आज्ञा को मैं सिरोधार्य करके रहूं, ये मेरा परम धर्म है। लेकिन एक बात बताओ। बोले क्या? मैं विवाह के लिए तैयार तो हूँ, लेकिन मेरे योग्य कोई कन्या है संसार में जो मेरा वरण करे? मुंडों की माला गले में है, सर्पों की यज्ञोपवीत और माला पहना हूँ, भुजंग लपटे हुए हैं, ये ऐसा रूप है जिसे देखकर कोई भी कन्या मूर्छित हो जाए। माला कौन गले में डाले? नारद जी आ गए, बोले वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंप दो। किसका बसा बसाया घर बिगाड़ना है और किसका बसाना है, ये सारी जिम्मेदारी यहाँ। जिसकी भी शादी न हो रही हो नारद जी को बुला लो, न होने वाले ब्याह भी करवा देते हैं नारद जी। और जिसकी हो गई हो, ठीक ठाक चल रही हो और लगे कि बड़े दिन से झगड़े नहीं हुए, तो नारद जी को बुलाओ, वहां भी करवा देंगे। नारद जी आए, बोले ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ो। बोले कौन है कन्या? बोले गत जन्म में जो सती जी थी, दक्ष के यज्ञ में गई और आपके अपमान को सह न सकी, वही दक्ष सुता हिमालय के घर में अब पार्वती बन करके पैदा हो गई है। तो पार्वती को स्वीकार करो भोलेनाथ, मैंने उनको तप करने के लिए भेज दिया है, आपको पति रूप में वर्ण करने के लिए। शंकर जी ने पार्वती का नाम सुना तो आंखों में प्रेमाश्रु आ गए। मेरी शिवा फिर से धरातल में आ गई है। त्रैलोक का अधिपति शिव ने निर्णय लिया कि कोई संसार की कन्या होती तो शायद मैं विवाह न करता, लेकिन मेरी उमा आई है, मेरी भवानी पुनः पार्वती बनकर हिमालय में आई है।
मैं जरूर स्वीकार करूंगा। एक भूत ने पूछा, धीरे से गण ने पूछा कि बाबा एक बात बताओ। बोले क्या, ये माँ इस बार हिमालय में क्यों पैदा हुई है? तो बोले हिमालय में इसलिए पैदा हो गई कि पिछले जन्म में राम जी को ब्रह्म नहीं माना, भगवान नहीं माना, तो मन जल रहा था। परीक्षा लेने गई तो आत्मा जल रही थी, और दक्ष के यज्ञ में गई तो खुद भी जलकर भस्म हो गई। तो जलते 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 पिछला जन्म बीता, तो मैंने सोचा इस बार ठंडे प्रदेश में पैदा कर दूं तो बुद्धि जरा थोड़ी सी ठंडी रहेगी। हिमालय के घर में बेटी बनकर आई है। नारद जी ने तपश्चर्या करने के लिए भेजा है, और कहते हैं तपस्या पूर्ण हुई है। पार्वती जी भवन के लिए गई है, और फिर शिव जी ने निर्णय लिया कि देवताओं के कल्याण के लिए तारकासुर की मृत्यु हो जाए, एक पुत्र का जन्म हो, इस हेतु मुझे विवाह करना है। और ऐसा भाव लेके शंकर जी ने ब्याह के लिए अनुमति प्रदान करी है। और जितने देवता थे, जैसे ही देवताओं को खबर लगी कि बाबा ब्याह के लिए राजी हो गए हैं, तो सब विमानों में बैठ बैठ के बारात में बाराती बन के जाने के लिए तैयार हो गए। अच्छा, आपने देखा भी होगा आजकल दूल्हे से ज्यादा बाराती सजते हैं। बारात में जाने वाले बारातियों के बड़े ठाठ होते हैं। दूल्हा तो बेचारा जैसा रहता है उसको तो लोग सजा ही देते हैं, थोड़ा थोड़ा सजाते हैं। गरीब घर का भी दूल्हा रहे तो कोई ना कोई श्रृंगार कर ही देता है, लेकिन बारातियों को देखो, खासकर वो वाले बाराती जिनकी हो गई है चाई माई, वो बाराती तो कमाल करते हैं बाबा। वो शादी वाला कोट जब तक 15 बारात में पहन कर न जाए तो मन ही पैसा वसूल नहीं होता। हाँ, बिल्कुल बारात में ऐसे सजेंगे, दूल्हे से ज्यादा सुंदर इनको दिखना हो। जैसे बाराती बनकर जा रहे थे, देवता तो बड़े तैयार हुए, अपनी अपनी पत्नियों को भी सजाया, विमानों को भी सजाया, लेकिन जिसको दुल्हा बनना है उसको कोई सजाने नहीं आया। दूल्हे का कोई श्रृंगार करने नहीं आया। और कहते हैं जब दूल्हे को कोई सजाने नहीं आया तो 2-4 भूत प्रेत बैठे थे। भूतों ने कहा कि बाबा बारातियों को तो देखो जरा कैसे सज धज के बारात में जाने को ठाठ से तैयार हो रहे हैं। आप दूल्हे बनकर जा रहे हो हमारी माँ को लेने के लिए, और आप ऐसे जाओ, जरा ठीक नहीं लगता। तो हम लोग थोड़ी सी आपका श्रृंगार कर दे थोड़ा सा। शिव जी ने कहा श्रृंगार तो करोगे, लेकिन सामग्री तो कुछ है नहीं, और बाजार में जाकर ला भी नहीं सकते, क्योंकि बाजार में सामग्री लेने के लिए गए, और जैसे ही सामग्री लेने बाजार में जाओगे तो वो लोग भी आपकी जमात में शामिल हो जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। दर्शन दे रहे हैं, जितने भूत प्रेत थे सब सामने आ गए और कहा बाबा ये देवता लोग भले आपको सजाने नहीं आए, हम आपका श्रृंगार करेंगे, हम सुंदर सजाएंगे, क्योंकि हमारी माँ को लेने जा रहे हो, और माँ आएगी तो जरा हमारा कर्तव्य तो बनता है ना हम सजा करके भेजें। तो जितने भूत प्रेत थे शिव जी के पास आए, बोले बाजार से लेने के लिए कोई जरूरत नहीं है, घर में ही सब उपलब्ध है। और जितनी जटाएं भगवान शंकर की फैली थी ना, सबको उठाया और मुकुट बना दिया। जटा मुकुट अहि मऊर संभारा, और कहते हैं जटाओं को मुकुट बनाया। तो एक भूत ने कहा कि मुकुट तो बड़ा प्यारा बना है, लेकिन एक कमी है। बोले क्या? मुकुट में एक चमकने वाला यदि कोई रत्न लग जाए तो बाबा का मुकुट और सुंदर लगेगा। तो रत्न कहाँ से लाएं? बोले कहीं लाने की जरूरत नहीं है। गले में एक सर्प डला था जिसके कंठ में मणि थी, मणि वाला सर्प होता है। तो मणि वाले सर्प को लिया और मुकुट में लपेट दिया और बोला कि तुम मणि को सामने रखा, मुंह खोल के रखना, ताकि मणि से ऐसा लगे कि मुकुट में मणि, तो मणि मुकुट हो गया। एक बात कहूं, एक भूत ने कहा कि मालिक मुकुट बन गया, बड़े प्यारे लग रहे हो, लेकिन कानों में कुंडल हो जाएं तो और सुंदर लगोगे। तो कुंडल कहाँ से लाओगे बेटा? अरे बोले लाने की जरूरत क्या है। एक ब्याल नाम का सर्प होता है, छोटा सा होता है, बड़ा जहरीला होता है, लेकिन सुंदरकांड में लिखा है सुन माता शाखा मृगही नहीं बल बुद्धि विशाल, और प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाए परम लघु ब्याल। कहूं कि ज्यादा अहंकार में और अंधेरे में मत जीना, काल बहुत दूर नहीं है, कान में ही लटका हुआ है, कभी भी डंक मार सकता है। कानों में सर्प के कुंडल। एक संत ने कहा कि भस्म क्यों लगाया, गरम गरम चिते की भस्म देह में क्यों लगाया? शिव जी कहते हैं कि मैंने गर्म चिते की भस्म अपने शरीर पे इसलिए लगाया कि मानो मैं दुनिया के लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्यारे, चिते की ना सही, चूल्हे की सही, पर थोड़ी सी भस्म लगाने की आदत डालो। क्यों? शरीर में भस्म लगाओगे तो याद बनी रहेगी कि हमारा शरीर भी एक दिन जलकर ऐसे ही भस्म हो जाएगा प्यारे। तो शरीर के द्वारा होने वाले पापों से तो कम से कम हम बच जाएंगे। वहाँ त्रिपुरासुर को मारने जाना है क्या? माँ को लेने जा रहे हो तो त्रिशूल की क्या जरूरत है? वहाँ त्रिशूल, शादी में त्रिशूल,
आजकल का दूल्हा तलवार लेके जाता है, शायद छोटी सी एक तलवार रहती है, नकली सी तलवार, उससे होता कुछ नहीं है, लेकिन वो नकली तलवार लेके जाता है। शिव जी त्रिशूल लेके गए तो शिव जी को किसी ने पूछा कि त्रिशूल लेकर क्यों जा रहे हो? तो शिव जी ने कहा त्रिशूल का मतलब है 3 शूल। बोले मतलब? बोले दुनिया का दूल्हा जब विवाह करने जाता है ना तो 3 शूल से हार करके जाता है, काम, क्रोध और लोभ, ये 3 शूल ही त्रिशूल हैं। तो जगत का दूल्हा जब विवाह करने जाएगा तो या तो कामना के वशीभूत होकर विवाह करेगा, कामना के कारण विवाह करेगा, या तो क्रोध में आकर विवाह करेगा, गुस्से में। कई बच्चे ऐसे रहते हैं ना, पढ़ाई लिखाई में लगे रहते हैं और माता पिता, घर की दादी खासकर, दादी और नानी पीछे पड़ जाती है कि कब घोड़ी चढ़ेगा, कब ब्याहेगा, मर जाएंगे तब विवाहेगा क्या? तो बेचारे देवताओं के कल्याण के लिए कर रहा है। शिव जी ने माथे पर गंगा बहाई और हाथ में डमरू लिया। तो एक भूत ने पूछा कि बाबा डमरू लेकर जा रहे हो शादी करने, ऑर्केस्ट्रा करनी है क्या? वहाँ डमरू बजाओगे ससुराल में जाकर के? ससुराल में जाकर डमरू बजाने की क्या जरूरत है? तो कहते हैं शिव जी ने कहा कि डमरू इसलिए ले जा रहा हूँ कि मानो मैं चैतन्य करना चाहता हूँ कि अभी तक हम विरक्त थे तो भले ही हम इधर उधर भटकते रहे, लेकिन अब गृहस्थ हो गए हैं, इसलिए हम अब विवाह जा रहे हैं, तो डमरू लेकर जा रहे हैं। और शिव जी की बारात गई है, हिमालय नगर में पहुंची है और बच्चों ने बड़ा स्वागत किया है। और कहते हैं सबसे पहले जब बारात आती है, आ गई क्या? आप सबको व्यासपीठ से बहुत बहुत बधाई, भगवान शिव के मंगल पानी ग्रहण की। अच्छा हाँ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनं हरि मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ सर्वपापहरो हरः। दीर्घाय मुताय बलाय वर्चसे शुभ्रंग जाय त्वाय शशाः अद्यो जीवेत सर्दोषतम्। ओम चंदनम वंदते नित्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं ददातु शुभ संपदाम्।
ऐसी जोड़ी न देखी कहीं, दुल्हन गोरा रानी बनी। ऐसी जोड़ी न देखी कहीं, ऐसी जोड़ी न देखी कहीं, दुल्हन गोरा रानी बनी। ऐसी जोड़ी न देखी कहीं, दुल्हन गोरा रानी बनी।